हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों सीरीज में आपको प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो ये पूर्णतः SCRT और NCERT से तैयार पाठ्यक्रम है। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। यहाँ दोस्तों देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन में लौटी है। तो दोस्तों ये SpaceX ड्रैगन कैप्सूल में लौटी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुँच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो दोस्तों ये अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों ओडिशा में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश नॉर्थ से साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र वाले क्षेत्रों को ध्रुव की ओर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। तो दोस्तों ये बॉक्साइट के भंडार है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो दोस्तों तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के तहत। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 दोस्तों प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूपांतरित फसल है। तो दोस्तों BT कपास। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन करना। दोस्तों ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही, आत्माराम पांडुरंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों श्याम लाल दास कॉलेज भावनगर में उन्होंने पढ़ाई किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। ES 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ये अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका नियंत्रण हुआ था। तो दोस्तों ये नरमपंथी का नियंत्रण हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना होता है दोस्तों
2 सेंटीमीटर होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा किसकी तरह दोस्तों? तो FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर पे एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों फोटो वोल्टिक सेल, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है हैले धूमकेतु के सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। क्या होता है दोस्तों? सभी प्रकार की गति, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? कोणीय संवेग संरक्षण पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे है दोस्तों, देखिए निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है किसको? प्रति चुंबकीय गुण को, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों ओलिसोम इसकी क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में है भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये चेन्नई में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो कौन से अध्यक्ष बने हैं वो? 27वें अध्यक्ष बन गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पर है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित स्थानों और उद्योगों को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का चयन करें। उद्योग है और यह स्थान है, तो कौन सा उद्योग कहाँ होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ए हो जाएगा आपका बेंगलुरु वायुयान, ठीक है। उसके बाद बी हो जाएगा आपका 4, ठीक है, कोरबा एल्युमिनियम। उसके बाद सी हो जाएगा 1 जमशेदपुर लौह इस्पात और माजलखंड तांबा। तो इस प्रकार सबका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत का लगभग कितना है? तो दोस्तों ये 31% है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों किसका? शिवालिक श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी या उपनदी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों ये पुनपुन नदी हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो दोस्तों बघेलखंड पठार पर दोनों एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित को किस क्रम में भारत में आए थे? तो क्रम हमको सही बताना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले फाहियान आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा हेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो दोस्तों खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। नेक्स्ट में आ जाइए, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो दोस्तों ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है दोस्तों आपको
मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। किसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देखिए, ब्रह्म समाज हो जाएगा दोस्तों आपका, ए ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसी प्रकार से बी का हो जाएगा 1, ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सी का हो जाएगा दोस्तों आपको 2, ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज श्री दोस्तों ज्योतिराव फूले हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई है। तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ कराया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी दोस्तों ये? तो ये दिल्ली में दोस्तों कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो दोस्तों सेडान के युद्ध के बाद एकीकरण पूरा हुआ था। दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा का तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर में क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर किसी गुण सूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? जीन मानचित्रण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन क्या है? तो दोस्तों 2 और 4D, ठीक है, 2 और 4D हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो दोस्तों फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला क्षेत्र में निषेचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों पैराथायरोडीन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों Al2O3 इंटू 2Si2O3 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा? चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो इसको भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये बिहार में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार में से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों सुशील कुमार मोदी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट में है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनुराग कुमार दिसानायके को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर कि वन्य घूरखर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं? तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। दोस्तों
तो ये अमेजन वर्षा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट में है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देश के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। नेक्स्ट में है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो ये लक्षद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो दोस्तों संसद को ये अधिकार है। नेक्स्ट में है प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो दोस्तों ये प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट में आ जाइए, नाबार्ड में भारत का सरकार का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों 100%, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 100 के मूल वर्ग में डैश जारी किए थे। कब किए गए थे? तो दोस्तों ये 1950 में किए गए थे। नेक्स्ट में आ जाइए, मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन विश्व में सबसे व्यस्तम नहर है? तो दोस्तों कील नहर सबसे व्यस्तम नहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए का हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, बिली ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बी का हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, बी का 3 हरिकेन यूएसए और टाइफून चीन। इस प्रकार से दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो दोस्तों नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट में है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन हैं? तो दोस्तों न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट में है पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की है? तो दोस्तों ये फिशर ट्रांस प्रक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है आयनिक और सहसंयोजित दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो दोस्तों ये NH4Cl में होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो दोस्तों ये 2NO2 गैस है, उसके बाद 2N2 गैस प्लस O2 गैस में। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों पिगमेंटेशन के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट में है खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में आयोजित किया गया है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये मुथैया मुरलीधरन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो दोस्तों ये जिल टिचमैन ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पे है कि बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों ये 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट में है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। नेक्स्ट में है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट में है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट में दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा क्रम है दोस्तों? तो 15वां है। ठीक है, नेक्स्ट में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो दोस्तों युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ये सभी हो सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये है यदि किसी राशि 3 वर्ष में प्राथमिक ब्याज दर से 2/5 भाग के बराबर है तो वार्षिक दर ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो दोस्तों इसका 40/3% हो जाएगा। नेक्स्ट में है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से दोस्तों 2 श्रेणियाँ जैसे 3, 10, 17 इस प्रकार से अगर जोड़ते जाएंगे तो NV पद बराबर है तो N का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 8/3 अनुपात था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडम से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद की सफ़ेद न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो दोस्तों 5/11 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों आपका सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर एक्सप्लेनेड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेनेड टू लाना बाय द मैनेजर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोक्ड दैट डे। तो दोस्तों शी सेड मी व्हाई वेयर यू आर स्मोकिंग टुडे। दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। आप प्रातःकाल आइए। तो इधर आ जाइए, ऑप्शन है दोस्तों कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रातःकाल। ठीक है, इस प्रकार से सही वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हान कांग को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट में है निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये सिद्धेश साकोरे को किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, सितंबर 2024 में 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट में वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका बिहार दरोगा के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। इसी प्रकार से दोस्तों और भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमको बहुत हिम्मत देता है दोस्तों। इसी तरह थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, कर दीजिएगा थोड़ा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।